ऑपरेशन सिंदूर में मैन पावर के साथ ही मशीन का कोऑर्डिनेशन भी अद्भुत रहा है। भारत के पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम हो, जिन्होंने अनेक लड़ाइयां देखी हैं, या फिर आकाश जैसे हमारे मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म हो, इनको S-400 जैसे आधुनिक और सशक्त डिफेंस सिस्टम ने अभूतपूर्व मजबूती दी है। एक मजबूत सुरक्षा कवच भारत की पहचान बन चुकी है। पाकिस्तान की लाख कोशिश के बाद भी हमारे एयरबेस हो या फिर हमारे दूसरे डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, इन पर आंच तक नहीं आई, और इसका श्रेय आप सभी को जाता है, और मुझे गर्व है आप सब पर। बॉर्डर पर तैनात हर सैनिक को जाता है। इस ऑपरेशन से जुड़े हर व्यक्ति को उसका श्रेय जाता है। साथियों, आज हमारे पास नई और कटिंग एज टेक्नोलॉजी का ऐसा सामर्थ्य है जिसका पाकिस्तान मुकाबला नहीं कर सकता। बीते दशक में एयरफोर्स सहित हमारी सभी सेनाओं के पास दुनिया की श्रेष्ठ टेक्नोलॉजी पहुंची है। लेकिन हम सब जानते हैं, नई टेक्नोलॉजी के साथ चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी होती हैं। कॉम्प्लिकेटेड और सोफिस्टिकेटेड सिस्टम को मेंटेन करना, उन्हें एफिशिएंसी के साथ ऑपरेट करना, ये एक बहुत बड़ी स्किल है। आपने टेक को टैक्टिक्स से जोड़कर दिखा दिया है। आपने सिद्ध कर दिया है कि आप इस गेम में दुनिया में बेहतरीन है। भारत की वायुसेना अब सिर्फ हथियारों से ही नहीं, डेटा और ड्रोन से भी दुश्मन को छकाने में माहिर हो गई है। साथियों, पाकिस्तान की गुहार के बाद भारत ने सिर्फ अपनी सैन्य कार्रवाई को स्थगित किया है। अगर पाकिस्तान ने फिर से आतंकी गतिविधि या सैन्य दुस्साहस दिखाया तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये जवाब अपनी शर्तों पर, अपने तरीके से देंगे, और इस निर्णय की आधारशिला इसके पीछे छिपा विश्वास आप सबका धैर्य, शौर्य, साहस और सजगता है। आपको ये हौसला, ये जुनून, ये जज्बा
ऐसे ही बरकरार रखना है। हमें लगातार मुस्तैद रहना है, हमें तैयार रहना है, हमें दुश्मन को याद दिलाते रहना है, ये नया भारत है। ये भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर मानवता पर हमला होता है तो ये भारत युद्ध के मोर्चे पर दुश्मन को मिट्टी में मिलाना भी अच्छी तरह जानता है। इसी संकल्प के साथ आइए एक बार फिर बोलें, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो भैया आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आदमपुर एयरबेस से खूंखार भाषण। और ये भाषण जो है देश की शौर्यता वीरता के साथ दुश्मनों को भी बताता है। बड़ी बातें हम आपको बताते हैं, बड़ी बातें पीएम मोदी की। हर भारतीय का माथा गर्व से चौड़ा आपने किया है। सेना को ये भाषण पूरा संबोधित रहा है। जब वीरों के पैर धरती पर पड़ते हैं तो धरती धन्य होती है। एयरफोर्स, नेवी, आर्मी के से सभी जाबाजों को मेरा सैल्यूट। भारत माता की जय। हर सैनिक की शपथ है। पीएम मोदी के भाषण की महत्वपूर्ण बातें हम आपको बता रहे हैं। हर सैनिक देश के लिए कुछ कर गुजरना चाहता है और दुश्मनों को मिलाना चाहता है। भारत माता की जय से दुश्मन का कलेजा थर्रा के कांपता रहता है। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की हवा निकलती है तो भारत माता की जय। हर भारतीय का माथा गर्व से चौड़ा आपने किया है। पीएम मोदी की ये बात सामने आई है। और वहीं आपको बताते हैं 10 बड़ी बातें। जब वीरों की पैर धरती पर पड़ते हैं तो धरती धन्य होती है और वीरों के दर्शन से जीवन धन्य होता है। ये है पीएम मोदी की 10 बड़ी बातें। और कल जब रात में 8 बजे देश को संबोधित किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो सेना, जनता सबको विश्वास दिलाया था। और आज जब आदमपुर के एयरबेस पहुंचे और जब भारत माता की जयकार लगाए और तमाम ऑपरेशन सिंदूर जुड़े हमारे वायुसेना के वीरों से बातचीत करी, और उसके बाद 3:30 बजे जब देश का शेर फिर गरजा तो पाकिस्तान ये जान गया कि ये भारत नया भारत है और ऐसे नहीं छोड़ेगा। अगर छेड़ोगे तो आप मिट्टी में मिल जाओगे। और एक तनिक सी गलती, तनिक सी कमी, तुम्हारी एक गलत कदम तो पाकिस्तान की सल्तनत खत्म। पीएम मोदी का साफ कह दिया है। और जैसे मुस्तैद रहना है, जो जोश है ये जोश रहना है। अपने शर्तों पे, अपने समय पे हम जवाब देंगे। आतंकी गतिविधि होती है नापाक मुल्क पाकिस्तान से या कोई सैन्य कार्रवाई, तो भारत अब अपनी क्षमता का प्रदर्शन साफ तौर पे करेगा। और बड़ी बात है, जिसको उन्होंने कहा जिसको ललकार था वो हिंद की सेना है, जो ललकार रहा है। आपके आतंक के तमाम अड्डों को मिट्टी में मिलाया। नूर खान एयरबेस जिसके बाद से पलीता लग चुका है, और इसके बाद आज निर्दोषों का खून बहाने का एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश। इस जयघोष की ताकत अभी अभी दुनिया ने देखी है। भारत माता की जय यह सिर्फ उद्घोष नहीं है, ये देश के हर उस सैनिक की शपथ है जो मां भारती की मान मर्यादा के लिए जान की बाजी लगा दे। और हमारे साथ जीडी बख्शी डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। बख्शी साहब, आज
आदमपुर के एयरबेस से जो ललकार एक बार फिर से पीएम मोदी की देखने को मिली, क्या नया संदेश निकल के आ रहा है? एक तो हम बहुत खुश हैं कि प्रधानमंत्री जी ने अपने बहुत व्यस्त समय से टाइम निकालकर हमारे फौजियों का हौसला अफजाई करने गए, आदमपुर के एयरबेस में गए। आदमपुर के एयरबेस की चॉइस बहुत अहम थी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान कह रहा था कि हमने यहाँ पे जो S-400 मिसाइल का जो हमारा स्क्वाड्रन था उसको उड़ा दिया है, ये वो क्लेम कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी वहां गए, सारी दुनिया ने देखा वहां S-400 ट्रायम्फ लिखा हुआ, कोई बाल बांका नहीं हुआ है आदमपुर का। बकवास कर रहे हैं पाकिस्तानी, सफेद झूठ बोल रहे हैं, ये मोदी जी दिखाना चाहते थे। और वो जाके हमारे जो वायु योद्धा हैं, जो एयर वॉरियर्स हैं, उनकी हौसला अफजाई करना चाहते थे, उनको धन्यवाद करना चाहते थे, उनकी प्रोफेशनलिज्म के लिए, उनकी बहादुरी, जाबाज जो उनका रहा है, किस तरह से उन्होंने देश सेवा करी है, पाकिस्तान की फौज के पर खच्चे उड़ा दिए। बिल्कुल बख्शी साहब, बरकच्चे तो उड़ी गए और जब देश का प्रधानमंत्री पहुंचता है। अच्छा बख्शी साहब, आप जरा गौर से समझिए, एक तरफ पाकिस्तान है जहां सेना और सत्ता आपस में लड़ती रहती है, और एक हिंदुस्तान है जहां सत्ता जो है वो सेना के साथ कंधे से कंधा मिला के दहाड़ जो है वो दोगुनी होती है। क्या कहेंगे? नेचुरली हमारा होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच रहा है। हमारी सशस्त्र सेनाएं, हमारी डिप्लोमैट्स, हमारे साइंटिस्ट, हमारे सब लोग कंधे से कंधा मिला के लड़ रहे हैं। और हमने जो है डिप्लोमेटिक प्रेशर डाला, इकोनॉमिक वॉरफेयर प्रेशर डाला और काइनेटिक मिलिट्री प्रेशर बड़े जबरदस्त दर्जे का डाला। इससे पाकिस्तान हिल गया है। बिल्कुल। ये दूसरी बात है कि फितरत है झूठ बोलना, कहानियां गढ़ना, मार खाना और बताना कि मैं जीत गया, अपने लोगों का बेवकूफ बनाना और मराना उनको, और मराना। यही फितरत रही है पाकिस्तान की। 1971 में जब ढाका में सरेंडर हो रहा था, जनरल याया खान विस्की पी के दारू में धुत कह रहा था कि मैं जीत जा रहा हूं, मैं ऑपरेशन चंगेज खान लॉन्च कर रहा हूं। ये बकवास करते हैं। विस्की पीने की सारों को आदत है, शामिल जनरल आसिम मुनीर को। और मेरी हिदायत है कि थोड़ा वो सोबर रहे, नहीं तो वो अपने लोगों को और मरवाए। बिल्कुल। और बख्शी साहब, जिस तरह से आपने 1971 का जिक्र किया, आज जो पीएम मोदी ने सेना के शूरवीरों के समक्ष अपने बात रखी और कल रात के 8 बजे की कुछ मुख्य बातें ऐसी हैं कि न्यूक्लियर की अगर हमें धमकी दोगे तो बहुत बुरा होगा, और साथ ही साथ उन्होंने सीधे कह दिया कि अब जरा सी तनिक सैन्य कार्रवाई या फिर हल्की सी आतंकी गतिविधि तो अंजाम बहुत बुरा होगा, तरीका और समय वो हम बताएंगे। मतलब कि अभी स्थगित है और ये स्थगन जो है कभी भी हट सकता है। हाँ, ये न्यू नॉर्मल उन्होंने बना दिया है कि एवरी सिंगल एक्ट ऑफ टेरर विल बी टेकन एज एन एक्ट ऑफ वॉर, और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। जी बहुत बहुत शुक्रिया बख्शी साहब जुड़ने के लिए। और देखिए, जय हिंद की यही सेना है। और जिस तरह से देश का शेर जो है 140 करोड़ का मनोबल जो है वो आज आदमपुर एयरबेस पे दिखा। और आपको बता दें, ये वही एयरबेस है जिसको पाकिस्तान के सिपह सलाहर, पाकिस्तान के नवाज शरीफ, पाकिस्तान के जिहादी जनरल मुनीर कह रहे थे हमने नुकसान पहुंचा दिया। तस्वीरें आपने देखी कि ये वही आदमपुर एयरबेस है जहां S-400 की झलक दिख रही है, जहां मिग दिख रहा है और जहां देश का प्रधानमंत्री जो है वो दिखाई दे रहे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी साथ प्रफुल्ल बख्शी, डिफेंस एक्सपर्ट, हमसे जुड़ चुके हैं। प्रफुल्ल साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आज एक बार फिर सेना के साथ ललकार देखने को मिली है, क्या इस पर कहेंगे? भारत एक्सप्रेस में भारत एक्सप्रेस नहीं, भारत एक्सप्रेस मैं बोल रहा हूँ तुम्हें भूल रहा हूँ। चलिए ठीक है बख्शी, प्रफुल्ल साहब से हम दोबारा जुड़ते हैं। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये है वो वीरता, शौर्यता, पराक्रम
और धैर्य का भी प्रतीक। और प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर से कहा है कि धैर्य बनाए रखिए, शौर्य बनाए रखिए, क्योंकि तनिक भी आतंकी गतिविधि या सैन्य कार्रवाई आतंकी मुल्क जिहादी जनरल के यहां से अगर होती है तो जवाब भी हमारी तरह से होगा, स्टाइल हमारी होगी और टाइमिंग भी हमारी होगी। और जिस तरह से आदमपुर एयरबेस को तबाह करने की नापाक मुल्क पाकिस्तान बात कर रहा था, ये तस्वीरें बयां करती हैं कि आस्तीन के सांप वाले इस मुल्क की कितनी झूठी हदें जो हैं, झूठ की हदें जो है वो पार हो चुकी हैं। तस्वीरें बयां करती हैं S-400 मिग तमाम ये सैन्य कार्रवाई भारतीय वायुसेना, और ये वही S-400 है जिसने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। तमाम चाइनीज पटाखे जो थे सरफेस टू एयर मिसाइल जैसे, ये सब नस्ते-नाबूद हो गए। और ज्यादा जानकारी के साथ प्रफुल्ल बख्शी डिफेंस एक्सपर्ट हमसे जुड़े हैं। प्रफुल्ल साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आज एक बार फिर से शौर्य के साथ और वीरता के साथ, अपने सूरवीरों के साथ देश का पीएम जब दहाड़ लगाता है तो क्या पाकिस्तान मुल्क की हालत खराब हो जाती है? जी प्रफुल्ल साहब। आपने खुद ही देख लिया, उसका मैं उदाहरण क्या दूं। हाथ करने को आखी गया, सामने ये नजर आ रहा है आपको जिस तरीके से आपका एयर डिफेंस सिस्टम ने काम किया, जिसका आदमपुर में नमूना देखने गए थे अभी, वहां पे आकाश मिसाइल्स और अपना S-400 का जो सिस्टम है, टोटल एयर डिफेंस सिस्टम, उसने किस तरीके से सारी मिसाइल्स को, सारे ड्रोन्स को गिराया। आपका कोई भी इक्विपमेंट या बंदा क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। और दूसरी तरफ आपके ऑफेंसिव वेपन जो ब्रह्मोस मिसाइल है, क्रूज मिसाइल, जिसको लॉन्च किया गया, और उसको लॉन्च रावलपिंडी के चारों तरफ के बेसेस को, नूर खान और सरगोजा के पास और जितनी जगह हैं, वहां पे उनके न्यूक्लियर स्टोरेज के मतलब क्रैक आ गए, मट्टी गिरने लगी, रनवे खराब हो गए, खत्म हो गए। और गुहार लगाई उन्होंने अमेरिका को। उसके बाद उनका आर्मी चीफ 2.5 घंटे बंकर में छुपा रहा। आप सोच सकते हो कि आर्मी चीफ बंकर में ही छुपा रहा है। तो ये जो हालत हुई है, इसकी गुहार लगाई प्रेसिडेंट ट्रंप को, और बाकी ड्रामा हुआ उसके बाद। तो कहने का मतलब ये है कि मैं अपनी तरफ से क्या व्याख्यान दूं, आपको सबको नजर आ रहा है कि क्या हालत हो रही है दुश्मन की, और अभी और होगी। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ये जारी है। और ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ दुश्मन के खिलाफ ही नहीं है, ये है वो स्लीपर सेल्स जो पर हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं, जो आतंकवादी को न्योता दे रहे हैं, आतंकवाद को, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक बैठे हुए हैं। अब उनका भी सफाया शुरू हो जाएगा। जब उसका सफाया नहीं होगा, इसका मतलब है हम अपने नमक के सच्चे नहीं हैं। इसलिए अब देखिए, अब देखा जाएगा अब क्या होता है। तो अब अभी तो खेल जारी शुरू हुआ है, अभी तो उसके अंत तक पेश करना है। सिंदूर की लाली अब फैल रही है, क्षितिज तक फैल जाएगी। बिल्कुल, सिंदूर की लाली जो है वो कब तक फैलेगी और कितने को अपनी चपेट में लेती है, ये भी देख समय बड़ी बात होगी देखना। प्रफुल्ल साहब, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम बातों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए